मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ मैं नेहा बाथम। कोरोना का खतरा थोड़ा धीमा पड़ा है तो देश के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने के लिए तूफान आ गया है। जी हां, ताउते तूफान गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और अब अरब सागर से उठे तूफान का असर कुछ ऐसा है कि गोवा में तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए हैं। मुंबई में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। गुजरात के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। केरल में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। केरल में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। तूफान आज शाम गुजरात पहुंचने वाला है और कल सुबह गुजरात से होकर आगे की तरफ बढ़ेगा। गुजरात में तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि यह रफ्तार कभी कभी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है। मुंबई के वडाला की सुबह की तस्वीर है। हवा की रफ्तार ऐसी कि मानो ये पेड़ कभी भी जड़ से उखड़ जाए। इसे चक्रवाती तूफान ताउते का ट्रेलर माना जा रहा है। तूफान के आने से पहले सुबह 4 बजे मुंबई के कई इलाकों में रिमझिम बारिश भी हुई। ये तस्वीर तूफान का एक छोटा ट्रेलर है। ट्रेलर उस खतरे का जो देश के 5 राज्यों पर कहर बनकर टूटने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोंकण क्षेत्र, मुंबई, ठाणे और पालघर में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रायगढ़ जिले में आज भारी बारिश होगी। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि ये साइक्लोन जो टाउटे है ये अभी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके। एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अभी जो है 15 डिग्री नॉर्थ एंड 72.7 डिग्री ईस्ट। अभी ये 130 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पंजिम गोवा है, 450 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई है और 700 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ भेरावाला है। ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में समंदर किनारे बसे गांव के लोग सुरक्षित ठिकानों पर जाने लगे हैं। समंदर से नावों को निकाल लिया गया है। लोगों को अभी 1 साल पहले आए तूफान की तबाही याद है, लिहाजा इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। जून के 2 तारीख को निसर्ग जो चक्रवात आया था उसके डर से आज जो बताया गया है कि यहाँ पर फिर से वैसी ही हवा चल सकती है, इसीलिए गांव वाले जो किनारे वाले गांव हैं वो दूर चले गए। हमारे साथ जो युवक है उनसे बात करते हैं। डर क्या है मन में? डर इसलिए कि पहला भी बादल हुआ था, ऐसा ये बहुत नुकसान हुआ था इधर। सही है कि गाँव वाले यहाँ से कहीं और चले गए? हाँ, सब लोग गए इधर से। कितने लोग हैं इस गाँव में? कम से कम 50 परिवार है इधर। अलर्ट के बाद मुंबई में सोमवार को कोविड टीकाकरण बंद रखने का फैसला लिया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए मुंबई में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। जुहू, चौपाटी, अस्का और वर्सोवा बीच पर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। गोवा में भी ताउते का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। कल भारी बारिश और तेज हवाओं ने कई इलाकों को तहस नहस कर दिया है। हवाएं 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं। पेड़ और बिजली के तार टूट कर गिर रहे हैं। संपत्तियों को नुकसान हुआ है, यानी तूफान से पहले ही गोवा की हालत खराब होने लगी। गोवा में तूफान की वजह से अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है। एक गाड़ी भी क्रैश हुई है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति था उसको सुरक्षित से हमने निकाल के उसको डॉक्टर के पास, वो इधर का ही रहवासी है, लेकिन वो अभी उसके हालात बहुत अच्छे हैं। बाय गॉड ग्रेस ही इज सेफ। अरब सागर में उठने वाला चक्रवाती तूफान ताउते आज शाम से कल सुबह तक गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। पोरबंदर और माहुआ के बीच वेरावल में इसके समुद्री तट से टकराने की आशंका है। गुजरात के 14 जिले इस समुद्री तूफान की चपेट में आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त गोपी घांगर हमारी संवाददाता वेरावल गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं ताजा जानकारी के साथ। गुजरात में किस तरीके की तैयारी गोपी की गई है चक्रवाती तूफान के मद्देनजर? कहां-कहां हाई अलर्ट जारी किया गया है?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि गुजरात के जो समुद्री तट है और खास करके जो मौसम विभाग से अपडेट मिला है उसके मुताबिक ये लैंडफॉल जो है वो दीव के पास करेगा और दीव वेरावल के बीच में इसका लैंडफॉल होना है। इस वक्त हम वेरावल पे और आप देख सकते हैं जो समुंदर है वो काफी रफ हो चुका है और गुजरात के 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो इससे से ज्यादा अफेक्टेड होंगे और उसमें भी खास करके जो सौराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसमें गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़ और साथ ही अमरेली, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होंगे। और सबसे अहम जो कोविड के हालात चल रहे हैं वैसे में जो साइक्लोन अगर ज़मीन से टकराएगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के ज़रिए जिसमें कोविड के जो पेशेंट हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो ये देखा गया है। यहाँ तक कि पोरबंदर में आज जल्दी सुबह करीब 17 जितने मरीज जो है जिस बिल्डिंग के अंदर रखे गए थे जहाँ पे कोविड केयर सेंटर था उन लोगों को जूनागढ़ के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे अगर तेज हवा चलती है तो उसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। तो वैसे मरीजों को जूनागढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। जो लोग समुद्र किनारे के आसपास रह रहे हैं उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। उनके आरटीपीसीआर उनके रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं और रैपिड टेस्ट करने के बाद उन सभी लोगों को दूसरे एक बड़े से हॉल में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि कहीं कोरोना संक्रमण ना फैले। साथ ही जो अस्पताल है, जो समुद्र किनारे वाले अस्पताल है जहाँ पे ये साइक्लोन का असर देखने मिलेगा, वहाँ पे लोगों को ये बताया, जो अस्पताल है उनको जेनसेट रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि बिजली गुल होने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। जो पेड़ गिर जाएंगे तो सड़क बंद हो जाएगी, तो वैसे में 24 घंटे का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उनको रखने के लिए कहा गया है। और प्रशासन लगातार यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है ताकि अगर कहीं पे भी सड़क रुक जाए, सड़क में अगर पेड़ गिर जाए और सड़क बंद हो जाए तो एनडीआरएफ की टीम उसे तुरंत ही क्लियर कर पाए और जो जरूरियात की चीजें हैं, जो अस्पताल की जरूरियात की चीजें हैं वो पहुंचा पाए। नेहा, गोपी घांगर हमारी संवाददाता जानकारी दे दी कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती हो या फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई तमाम हॉस्पिटल्स को दे दी गई है ताकि अगर बिजली का अवरोध होता है तो किसी तरीके से ये सप्लाई ना रुके। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और किस तरीके से अब अलग अलग हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है, रत्नागिरी महाराष्ट्र से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज खेलकर। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। फिलहाल ये तौकते जो चक्रवात है वो रत्नागिरी और रायगढ़ के बीच होने की जो बात हो रही है और जो तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है, आप देख सकते हैं कि फिलहाल मैं दापोली तहसील में हूँ। बहुत तेज हवाएं हो गई है और अभी जो देखने को मिल रहा है कि कभी हवा तेज हो जाती है और कभी रुक जाती है। ये जो हवा का डायरेक्शन है वो समुंदर से जमीन की ओर हवा जो आ रही है, इसका ये मतलब है कि जो केंद्र बिंदु है इस तौकते साइक्लोन का, चक्रवात का, वो कहीं ना कहीं इस इलाके से आगे निकल गया है, यानी रत्नागिरी से रायगढ़ की ओर हो गया है और केंद्र बिंदु 200 किलोमीटर समुद्र के अंदर होने से ये जो हवा है वो अब जिसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तेज हवा बीच बीच में हो जाती है और ये जो हवा का जो रफ्तार है ये मध्य रात से ज्यादा तेज हो गई थी। यहाँ पर जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नीचे छोटी टहनियां गिरी हुई है, लेकिन जो नुकसान है वो इलाकों में दिखाई दे रहा है। स्थानिक लोग हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। जी, नाम बताइए आपका। मेरा नाम मारुति जी है। और क्या देखा आपने जो आप आ रहे थे इस इलाके में, दापोली में? दापोली में मैं इधर से आ गया था, तभी पूरा तेज हवा रात से, कल दोपहर से हवा चल रही है। हवा बहुत ज्यादा बीच में तेज हो जाती है। रात को दोपहर से 3 बजे से हवा, रात को मध्य रात से जो बहुत ज्यादा तेज थी, थोड़ा बहुत ज्यादा था, बारिश भी था उसके साथ। तो यहाँ पर देखिए अभी हवा अचानक बहुत तेज हो गई है और यही नजारा मध्य रात से देखने को मिल रहा है कि हवा का जो रुख है वो तेज हो गया है, लेकिन जो हवा की दिशा है वो समुद्र से जमीन की ओर है। इसका मतलब है कि जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ से आगे निकल गया है, क्योंकि कल दिन भर जो हमने देखा था कि हवा का जो डायरेक्शन था वो जमीन से समुद्र की ओर था, आज उल्टा हो गया है। ये जो चक्रवात है उसका जो एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाव होता है उसका ये असर है। बहुत तेज हवा है और यहाँ पर दापोली तहसील में वो नजारा देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से गोवा से गुजरता हुआ अब महाराष्ट्र और गुजरात की ओर ये चक्रवाती तूफान बढ़ने वाला है। ताउते चक्रवाती तूफान की
जो रफ्तार है वो लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटे से 180 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। लेकिन 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे वो जगह प्रभावित हो रही हैं जो तटीय है। बुआ में इसका असर देखा गया, वहां पर कई घंटों तक बिजली गुल रही, कई पेड़ गिर गए तेज हवाओं के चलते। कोझीकोड में इसका काफी असर देखा गया। वहीं वडाला, हुबली, सूरत और मैंगलोर जैसे इलाके भी प्रभावित हुए हैं। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जानकार क्या कह रहे हैं, क्या मुंबई को छूकर सिर्फ गुजर जाएगा या फिर इसका अच्छा खासा असर तूफान का देखा जाएगा मुंबई और आसपास के इलाकों में? देखिए नेहा, ये कहा तो ये गया था कि मुंबई पर डायरेक्ट इसका असर नहीं होगा, वेस्टर्न कोस्ट से ये उत्तर दिशा में छूकर चला जाएगा। लेकिन पिछली रात से हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और इस वक्त भी मौसम अब आक्रामक हो चला है। समुद्र की तरफ आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौसम बदल रहा है। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और अब क्योंकि प्रेडिक्शन ये है कि मुंबई में भी तेज बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, इसलिए एनडीआरएफ हरकत में आ गया है। मुंबई के जुहू इलाके में इस वक्त मौजूद हूं और तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के साथ यहां पर एनडीआरएफ की टीम आ गई है। करीब 55 पर्सनल हैं एनडीआरएफ के जो जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। कहा गया है कि जुहू बीच क्रिटिकल एरिया है और ना सिर्फ जुहू बीच, मुंबई के तमाम बीचेस में एनडीआरएफ की टीम इसी तरीके से फैला दी गई है। एनडीआरएफ ने एक बड़ी बात कही है कि ना सिर्फ अलग अलग बीचेस पे, लेकिन अगर उनको कॉल सिटी साइड से, सबर्बन साइड से या किसी भी कोविड हॉस्पिटल से आता है तो एनडीआरएफ की कई टीम रिजर्व में भी रखी गई हैं और वो तुरंत एक्शन लेंगी। लेकिन करीब 4 बजे ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम था नेहा, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आज हाई टाइड का भी प्रेडिक्शन बताया गया है 4 मीटर का। साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां से पेड़ गिरने की खबर भी आई है। लेकिन जिस तरीके से कहा गया था शुरू में कि मुंबई में यह तूफान सिर्फ छू कर निकल जाएगा, वैसा नहीं हो रहा है। मुंबई में कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और तूफान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई में आने वाले घंटों में तूफान आ सकता है और इसी को देखते हुए एनडीआरएफ पूरी तरीके से हरकत में आ गया है अलग अलग बीचेस में और अलग अलग सिटी और सबर्बन इलाकों में। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी देते हुए कैसे वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है और वहां पर तूफान का अलर्ट आसपास के इलाकों में भी जारी कर दिया गया है। बात करेंगे अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी की। इस केस में वांटेड नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कालरा गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में छिपा हुआ था। पिछले हफ्ते दिल्ली की अदालत ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। करीब 10 दिनों की लुका छिपी के बाद आखिरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी में मोस्ट वांटेड दिल्ली का कारोबारी नवनीत कालरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये तस्वीर कल रात की है जब दिल्ली पुलिस की मैदानगढ़ी थाना पुलिस ने गुरुग्राम के एक फार्म हाउस पर छापा मारकर नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया। फार्म हाउस नवनीत कालरा के एक करीबी रिश्तेदार का बताया जा रहा है। कि नवनीत कालरा दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। गिरफ्तारी के बाद एम्स में सबसे पहले कालरा का मेडिकल कराया गया। नवनीत कालरा को आखिरकार दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन पे। नवनीत कालरा का अभी एम्स से मेडिकल कराकर उसको लाया गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के मामलों के अंदर अगर कहा जाए, नवनीत कालरा एक बड़ा आरोपी है, मास्टरमाइंड था। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कारोबार चल रहा था, उसको दिल्ली पुलिस ने देर रात को धर दबोचा है। आप देख सकते हैं कि नवनीत कालरा है, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो है, उस गाड़ी के अंदर नवनीत कालरा जो है बैठा हुआ। देखिए वहां से उसको अब उतारने की कोशिश हो, देखे उसको नवनीत कालरा को जो है पुलिस अब उसको लेकर के आई है। उससे लगातार पूछताछ की जाएगी। पुलिस का आरोप है कि कालरा लंदन में रहने वाले अपने दोस्त
मैट्रिक्स सेलुलर के मालिक गगन दुग्गल की मदद से कम कीमत पर विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाता था और दोगुने तिगुने दाम पर बेचता था। हालांकि मैट्रिक्स सेलुलर ने आरोपों को खारिज किया है। 7 मई को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा के खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा मारकर 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। कालरा तक पहुंचने से पहले लोधी रोड थाना पुलिस ने सबसे पहले लोधी रोड के नेगेजू रेस्टोरेंट पर छापा मारा था और वहां से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए। वहां से मैनेजर हितेश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट तक पहुंची। इस ऑपरेशन में कुल मिलाकर करीब 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए कालरा अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंच गया था, लेकिन पिछले हफ्ते कोर्ट ने कालरा को राहत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ जारी भारत की जंग में आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च की जाएगी। सुबह 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा की पहली खेप को लॉन्च करेंगे। कोरोना से जंग में एक और ऐतिहासिक दिन। आज देश को मिलेगी कोरोना की दवा। DRDO की दवा 2DG की लॉन्चिंग आज। कोरोना महामारी से जब लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है, तो संकट के इस दौर में आज राहत की एक नई किस्त आने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सुबह 10:30 बजे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग के अगले ही दिन यानी कल दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इस दवा की 10,000 डोज उपलब्ध हो जाएगी। पिछले ही दिनों DRDO की दवा 2-deoxy-D-ग्लूकोज को कोरोना के इलाज में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। दावा है कि 2DG नाम से जानी जाने वाली ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी कारगर है। इसने 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको 2DG भी कहा जाता है, उसका अभी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लिया है कोविड-19 पेशेंट्स में इस्तेमाल के लिए। ये ड्रग हमने इस पर काम करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और पहला हमने प्रयोग किया था CCMB हैदराबाद की मदद से, जिसमें ये साबित हुआ था कि ये ड्रग, ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस को बहुत अच्छी तरह से प्रतिरोधक प्रदान करती है। दरअसल DRDO के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में इस दवा का प्रयोग शुरू किया था, जिसमें पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है, जिसके बाद DCGI ने मई 2020 में दवा के फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दी। दूसरे चरण में प्रयोग के नतीजे भी अच्छे रहे तो नवंबर 2020 में 220 मरीजों पर दवा के तीसरे चरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ये दवा कोरोना मरीजों के संक्रमण बढ़ने से रोकने में मदद करती है। साथ ही दवा के ट्रायल में ये भी पता चला कि इससे कोरोना मरीज के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता है। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का अच्छा रिस्पॉन्स दिखा। उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है उसको भी कम करने में ये दवा काम कर रही है, स्टैंडर्ड केयर के अलावा भी। स्टैंडर्ड केयर के साथ इसका प्रयोग करने से भी इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है पेशेंट्स को एडिशनल। सो इसके बेस पर हम ये दवा आगे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अब इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल हमें मिला है ड्रग कंट्रोलर से। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान जब इस दवा का टेस्ट किया तो पाया गया कि 2DG दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। 2-deoxy-D-ग्लूकोज दवा पाउडर की तरह होती है और इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाता है।
2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा के अप्रूवल के साथ सवाल इस दवा के प्रोडक्शन का भी है, जिसके जवाब में DRDO का कहना है कि इस दवा का बड़ी मात्रा में उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद कीजिए कि जिंदगी बचाने के लिए यह दवा संजीवनी बन जाएगी। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।